नमस्कार प्यारे मित्रों। आज बात करेंगे जीएस पॉइंटर जो घटना चक्र द्वारा बनाया गया है बुक जीएस पॉइंटर, मतलब पूर्व अवलोकन इसमें है। मतलब जो प्रश्न पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए उन्हीं का आंसर दिया है इसमें। ये बुक इस तरीके से डिजाइन की गई है। मैंने कल पाषाण काल पे बात की थी, आज बात करेंगे सेंधव सभ्यता के बारे में, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। तो आइए जान लेते हैं क्या है इसमें। तो बात करें जो है पहला जो दिया है यहाँ पे, मानव समाज विलक्षण, मतलब मानव समाज जो है वो आश्रित किस पे होता है, तो अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है कुल मिला के। फिर आगे बात इन्होंने पूछ लिया है प्रश्न कि हड़प्पा सभ्यता संबद्ध है, तो हड़प्पा सभ्यता भी मैंने बता ही दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। फिर आगे बात करें सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है, तो आग ऐतिहासिक युग से संबंधित है। फिर आगे बात कर लेते हैं, आगे बात करें सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी, क्योंकि इसका कारण जो है वह नगरीय सभ्यता थी, तो इसलिए ये अलग थी। फिर आगे बात करें सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पहले मतलब पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक जो है वो मृतभांड है। फिर आगे बात करें सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्योंकि यहाँ पे बताना है जो सिंधु घाटी सभ्यता है और वैदिक सभ्यता है उसको भिन्न कौन से कारक करते हैं, कुल मिला के ये पूछा है। तो यहाँ पे दिए हैं कुछ, तो इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, तो ये किसके पास, सिंधु घाटी सभ्यता के पास। फिर दूसरा कारक दिया है इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लौह रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। तो ये कारक जो है वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता को अलग करते हैं। आगे बात करते हैं हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत, तो ये जो प्रमुख स्रोत जो होता है वो पुरातत्व खुदाई होती है। फिर आगे बात करें हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में सही सुमेलन EJH में के सुमेर से लोगों का पलायन। फिर आगे दिया है मार्टिमर हिलर पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन। फिर दिया अमलानंद घोष हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। फिर आगे बात करें भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते, तो ये कहाँ से मिलते हैं, तो हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। फिर आगे बात करें हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों का समानता उपयोग हुआ था, तो लाल मिट्टी का उपयोग हुआ था। फिर आगे बात करें मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है, तो मूर्ति पूजा का जो आरंभ माना जाता है वो पूर्व आर्य सभ्यता से माना जाता है। आगे बात करें गाय, हाथी, गेंडा, वाघ पशुओं में से वह जिसका हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोरो टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था, तो ये जो है गाय का नहीं हुआ था, बाकी जो है वो मोरों के चित्र थे। फिर आगे बात करें चनहोदड़ू कोट दीची सोहगोरा देसलपुर में से हड़प्पाई स्थल नहीं है, तो ये जो है सोहगोरा नहीं है। फिर यहाँ पे दिया है प्राचीन स्थल जो है वो पुरातत्व खोज होता है, मतलब पुरातत्व जो विद होते हैं वही खोज करते हैं प्राचीन स्थल की। तो लोथल जो है गोदीवाड़ा, फिर कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है। फिर धोलावीरा से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है धोलावीरा से। फिर बनावली से पक्की ईंटों की बनी हुई हल की प्रतिकृति। फिर यहाँ पे हड़प्पा में समाधान R37 मिला है। फिर जो मिला है मोहनजोदड़ो से, तो मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है, और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। फिर यहाँ पे एक तरफ स्थल दिए हैं और एक तरफ नदियां दी हैं, तो जान लेते हैं। ये प्रश्न काफी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो रावी नदी के किनारे। हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे। फिर नागार्जुन कोंडा जो है वो कृष्णा नदी में। पैठन जो है गोदावरी। कालीबंगा घग्गर। लोथल भोगवा, और रोपड़ जो है सतलज। तो ये प्रश्न काफी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। एक तरफ दे दिया जाएगा कि जो स्थल है वो दे दिया जाएगा, और एक तरफ
नदियां हैं वो दे दी जाती हैं और पूछ लेता निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो ये जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। फिर आगे बात करें, एक तरफ राज्य दिए हैं और एक तरफ स्थल दिए हैं, कौन से राज्य में कौन सा स्थल स्थित है, ये प्रश्न भी काफी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो बात कर लेते हैं, यहाँ पे जो दिया है आलमगीरपुर, तो ये कहाँ स्थित है, तो ये जो स्थित है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। फिर लोथल दिया है, लोथल कहाँ स्थित है, तो लोथल जो है वो कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है और ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है, ये भी याद रखिएगा। अगर बात करें कालीबंगा, तो कालीबंगा जो है वो कहाँ स्थित है, तो ये जो स्थित है राजस्थान में स्थित है और यहाँ काले रंग की चूड़ियां और जुता हुआ खेत भी मिला है। रोपड़ जो है पंजाब में स्थित है। फिर आगे बात करें बनावली, तो ये जो हरियाणा में स्थित है। देमाबाद कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। हुलास जो है स्थित है वो कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। मांडा कहाँ स्थित है, तो मांडा जो है वो कहाँ स्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। फिर बालू जो स्थित है वो कहाँ स्थित है, तो ये जो हरियाणा में स्थित है। पाडरी कहाँ स्थित है, तो ये जो है गुजरात में स्थित है। फिर आगे बात करते हैं, यहाँ एक तरफ जो है जो जिसने खुदाई की है जिस स्थल की उनके नाम दिए हैं और एक तरफ स्थल दिए हैं, तो इनका भी यहाँ से भी प्रश्न काफी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो बात कर लेते हैं, हड़प्पा की खुदाई जो है वो किसने कराई, तो दयाराम साहनी ने कराई। कब, तो 1921 में। फिर बात करें हस्तिनापुर की, तो हस्तिनापुर की बी लाल ने कराई। तक्षशिला की तो जॉन मार्शल ने कराई। फिर कौशाम्बी की NG माजूमदार ने कराई। फिर लोथल की SR राव ने कराई। फिर सुरकोटदा की खुदाई किसने कराई, तो ये जो है वो JP जोशी ने। फिर बात करें धोलावीरा की, तो धोलावीरा की JP जोशी ने कराई, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करें हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित स्थल, तो ये जो है स्थित है मोहनजोदड़ो स्थित है। और क्या, चन्हुदुड़ु स्थित है, डूडेर जोदड़ू स्थित है, आमरी स्थित है, कोट दीजिए स्थित है, अली मुराद स्थित है। आगे बात करें चन्हुदुड़ु के उत्खनन का निर्देशन किया था, तो किसने किया था, JH मेके ने किया था। फिर आगे बात करें कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आलमगीर में से सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल जो अब पाकिस्तान में है, तो ये जो है हड़प्पा पाकिस्तान में है। फिर बात करें आगे रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो ये जो है स्थित है सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है। आगे बात करें हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ, तो ये जो है हड़प्पा कालीन स्थल बनावली तथा कालीबंगन से प्राप्त हुआ। आगे बात करें दाधेरी एक परवर्ती हड़प्पाई स्थल है, तो ये जो है कहाँ स्थित है, तो ये जो है पंजाब में स्थित है। आगे बात करें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल में से सिंधु सभ्यता का वह स्थल जो भारत में स्थित है, तो ये जो स्थित है वो लोथल स्थित है, कहाँ पे, गुजरात में। आगे बात करें वह हड़प्पाई नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है स्थित है, तो ये जो है भोगवा नदी। आगे बात करें सिंधु घाटी सभ्यता का पर्यटन नगर, तो ये है मतलब कहाँ पे बंदरगाह पाया गया, तो लोथल में, ये भी याद रखिए। आगे बात करें कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र, लोथल में से वह स्थल जो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, तो ये जो है पाटलिपुत्र स्थल जो है संबंधित नहीं है। पाटलिपुत्र जो संबंधित है वो बौद्ध से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करें भारत में सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है, तो सबसे बड़ा जो हड़प्पन पुरास्थल है वो राखीगढ़ी है। फिर आगे बात करें स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वह थी, तो सिंधु, चेनाब, झेलम। फिर आगे बात करें संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, तो राखीगढ़ी है। ये प्रश्न देखिए किस तरीके से पूछा गया, दो बार प्रश्न पूछा गया, एक बार पूछा गया भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल पूछा गया, फिर पूछा गया यही प्रश्न दोबारा संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल, तो राखीगढ़ी। ये दोनों इस तरीके से भी लैंग्वेज भी चेंज की जा सकती है, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करें सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो
मातृ शक्ति के ऊपर जो है विश्वास करते थे। आगे बात करें तो आगे दिया है सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। तो ये जो है किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की, पशुपति की पूजा करते थे, लिंग योनि की और पशुओं की, नागों और वृक्षों की पूजा करते थे। आगे बात करें मोहनजोदड़ो हड़प्पा के पुरातत्व खुदाई के प्रभावी थे। तो ये जो है सर जॉन मार्शल थे। आगे बात करें सुरकोट दा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्तर की खोज की गई थी। तो ये है जगपति जोशी द्वारा। आगे बात करें सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम है, तो ये जो है रखाल दास बनर्जी, इन्होंने मोहनजोदड़ो की खुदाई की, और दयाराम साहनी जो है वो हड़प्पा की खोज की। आगे बात करें सिंधु सभ्यता के बारे में सत्य कथन। तो यहाँ पे जो है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था, व्यापार वाणिज्यिक उन्नत दशा में था एवं मातृ देवी की उपासना की जाती थी। तो ये जो है सही कथन है। फिर आगे बात करें सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी तो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए और अपने उद्योगों के लिए जानी जाती थी। ये प्रश्न काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आगे बात करते हैं हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझा पाया, तो ये कौन है? तो ये जो है ए कनिंघम है। फिर आगे बात करें R.D. बनर्जी, K.N. दीक्षित, M.S. वत्स, V.A. स्मिथ में से जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है, तो ये जो है V.A. स्मिथ है। फिर आगे बात करें यहाँ पे सही काल अनुक्रम पूछा है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे नगर संस्कृति, लोह का हल, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, ये सही अनुक्रम है। फिर आगे बात करें सर्वप्रथम मानव ने जिस धातु का उपयोग किया था, तो ये सबसे पहले जो उपयोग किया था वो तांबा का किया था। फिर आगे बात करें हाथी दांत का पैमाना हड़प्पाई संदर्भ में मिला है, तो कहाँ मिला है? तो लोथल में मिला है, ये भी याद रखिए। फिर आगे बात करें हड़प्पा कालीन स्थलों में से अभी तक जिस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है वह किसकी प्राप्ति नहीं हुई? तो लोहा की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करें आलमगीर, लोथल, मोहनजोदड़ो, बनावली में से वह स्थल जो घग्गर उसके सहायक नदियों की घाटी में स्थित है, तो ये जो है स्थित है तो बनावली। आगे बात करें सही कथन मतलब मोहनजोदड़ो हड़प्पा रोपड़ कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया, ये बिल्कुल सही कथन है। फिर आगे बात करें सही कथन दूसरा दिया मोहनजोदड़ो हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए, वे खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। फिर यहाँ पे आगे दिया है हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापित के प्रमाण मिले, तो धोलावीरा से मिले हैं। फिर आगे बात करें धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह कौन सा राज्य है? तो ये जो है गुजरात है, धोलावीरा गुजरात में और लोथल भी गुजरात में ही, ये भी याद रखिए है। आगे बात करें वह हड़प्पन नगर जो 3 भागों में विभक्त है, तो ये जो है धोलावीरा जो है 3 भागों में विभक्त है। आगे बात करें वह प्राचीन नगर जो अपने उन्नत जल संचयन प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल प्रवाहित किया गया था, तो ये जो है धोलावीरा है। आगे बात करें एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ, तो ये जो है धोलावीरा से प्राप्त। देखिए किस तरीके से प्रश्न बार बार घुमा के पूछे जाते हैं, वही प्रश्न लैंग्वेज चेंज करके पूछा जाता है, तो ये याद रखिएगा। आगे बात करें कुंतासी धोलावीरा लोथल कालीबंगा में से वह स्थल जहां से दो सब संस्कार का प्रमाण मिला है, तो ये जो मिला है वो लोथल और कालीबंगा से मिला है। आगे बात करें हड़प्पन स्थल सानोली के अभी हाल ही में उत्खननों से प्राप्त हुए, तो क्या प्राप्त हुआ? तो मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। फिर आगे बात करें हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी अवस्थित है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है।
फिर आगे बात करें वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया तो भारत में किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही कथन बताना है। तो यहाँ पे लौकिक सभ्यता थी, उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं थी। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। आगे बात करते हैं सिंधु सभ्यता के संदर्भ में सही कथन, तो देख लेते हैं। ये देवियों देवताओं दोनों की पूजा करते थे, एक कथन जो है वो सही है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी। तो ये जो प्राप्त हुई थी वो कहाँ से प्राप्त हुई, तो मोहनजोदड़ो से। फिर आगे बात करें सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में वृक्ष की आकृति मिलती है, तो पीपल की आकृति मिलती है, पीपल की। फिर आगे बात करते हैं वह पशु जिनका अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिला, तो ये जो है घोड़ा का नहीं मिला है। फिर आगे बात करें जिस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए, तो ये किसका नहीं हुआ, तो शेर का नहीं हुआ। आगे बात करें मृग पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की आकृति प्राप्त हुई, तो कालीबंगा से प्राप्त हुई। आगे बात करें वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी, तो यह है मिस्र की सभ्यता। आगे बात करें माया, एज़टेक, मुइस्का, इंका सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम, तो यह एज़टेक, माया, मुइस्का, इंका। फिर आगे बात करें लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता थी, तो ये जो थी वो सुमेरिया थी। तो यहाँ पे जो था सिंधु सभ्यता के बारे में संपूर्ण जानकारी ले ली। अभी तक जो प्रश्न पूछे गए थे उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा कर लिया। आगे बात करेंगे वैदिक काल के बारे में अगली वीडियो में। धन्यवाद।